आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बहुत सिंपल सा है कि एक कंट्री है ना, कितने कंट्री के साथ एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करता है, उसी चीज़ को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ओके, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट होता है विच शोज ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, है ना। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, या ट्रांजेक्शन दिखाता है ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक कंट्री का बाकी कितने देशों के साथ कितना मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ है। ट्रांजेक्शन एक देश का दूसरे देश से कैसे होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से होगा। ओके, तो यही चीज़ लिखा हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये होता है कि कंट्री ने कितने देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, उसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है बीओपी में। तो ये यहाँ पे लिखा है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, है ना। एक कंट्री बाकी देशों जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा वो एक ट्रांजेक्शन के जरिए से करेगा। उस ट्रांजेक्शन का नाम क्या होगा? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता क्या है ना, उसको हम डिटेल में देखते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या फिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है? इट इंक्लूड्स 4 एलिमेंट्स। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन 4 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। पहला है विजिबल आइटम या विजिबल ट्रेड। तो इट इंक्लूड्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, है ना, वेदर इट इज़ मशीन और ब्रेड। मतलब कह रहे हैं कि विजिबल आइटम में सिर्फ गुड्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा एक देश का दूसरे देशों के साथ, है ना, वो चाहे मशीन हो चाहे ब्रेड हो। गुड्स का मतलब, विजिबल आइटम का मतलब जो दिखे, गुड्स उसमें ही सिर्फ आएगा। ओके, तो इंक्लूड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। अब इसमें चाहे मशीन हो चाहे ब्रेड हो, इससे मतलब नहीं है। इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम का मतलब जो ना दिखे, मतलब इसमें सर्विस आएगा। तो इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली, वेदर इट इज फैक्टर सर्विसेज और फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो सर्विसेज दो तरीके के होंगे, चाहे फैक्टर सर्विसेज या नॉन फैक्टर सर्विसेज। ओके, तो इनविजिबल जो दिखे ना सर्विसेज आएगा, विजुअल मतलब गुड्स, मशीन हो या ब्रेड हो। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब वन वे ट्रांजेक्शन, है ना। वन वे ट्रांजेक्शन मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जैसे मान लीजिए किसी को कोई पैसा दिया गया तो वापस नहीं मिलेगा। तो वन वे ट्रांजेक्शन या फिर अनरिक्वेस्ट ट्रांसफर्स आर नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, लाइक गिफ्ट। एक देश ने दूसरे देश को गिफ्ट दिया, या रेमिटेंसेज, जैसे यहाँ से हमारे देश से कोई लोग बाहर कमाने गया, वो कमा के पैसा हमारे देश में भेजता है, तो वो रेमिटेंसेज होते हैं। ओके, फोर्थ है कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र का मतलब इट इंक्लूड्स कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब सरकार ने, गवर्नमेंट ने बाहर देशों से उधार लिया या फिर कोई एसेट सेल कर दिया, है ना। यहाँ पे कोई भी एसेट सेल कर दिया तो कैपिटल रिसीट आता है एंड कैपिटल पेमेंट आता है। कैपिटल पेमेंट मतलब रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, जो उधार लिया वो पैसा पेमेंट कर देना। यहाँ पे सेल ऑफ एसेट है, यहाँ पे परचेज ऑफ एसेट हो जाएगा। ओके, अब वहाँ आप एक चीज़ में थोड़ा से कैपिटल ट्रांसफ़र और विजुअल आइटम में एक चीज़ में आप कंफ्यूजन हो सकते हो। कह रहे हैं एसेट, यहाँ पे किस चीज़ का मैंने नाम लिया था? गुड्स में मशीन, मशीन भी तो एसेट है। तो यहाँ पे एक बात का आप बस ख्याल रखें, इस एसेट में जो यहाँ पे आ रखा है, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ पे, इस एसेट का मतलब है शेयर या फिर बॉन्ड्स, है ना। मशीन या ब्रेड है तो वो विजिबल आइटम में ऊपर ही जाएगा। ओके, अगर बॉन्ड शेयर की बात होगी तो कैपिटल ट्रांसफर में ही आएगा। ओके, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में ये चार आते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। ओके, फॉर्मेट या स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। फॉर्मेट, बीओपी में कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है? तो बीओपी यूजेस डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वाला फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, है ना। तो ट्रांजेक्शन मतलब वही जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई भी रिसिप्ट या भी कोई पेमेंट हुआ है, तो वो जो भी होगा उसमें डबल एंट्री सिस्टम का फॉर्मेट यूज करके ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बीओपी में यही चीज़ फॉलो किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। तो बीओपी हैज़ टू साइड, बीओपी के दो साइड्स होंगे,
एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, है ना। डेबिट साइड को माइनस आइटम बोलेंगे और क्रेडिट साइड को प्लस आइटम। ओके, तो इसका फॉर्मेट देखिए कैसे इसमें है। तो बीओपी का ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ओके, इसमें उल्टा रहता है, इधर डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड। ओके, तो बेसिकली इसमें दो ही साइड होते हैं, क्रेडिट और डेबिट साइड। ओके, कंट्री में अगर पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और हमारे देश से पैसा जाएगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। सिंपल से इसमें बस यही ध्यान रखना है कि पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड, पैसा जाएगा देश से हमारे बाहर तो डेबिट साइड। अब इससे मतलब नहीं है पैसा कैसे आ रहा है, पैसा कैसे जा रहा है। आएगा तो क्रेडिट साइड, जाएगा तो डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड को प्लस आइटम भी बोलते हैं या रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं, है ना। डेबिट साइड को माइनस आइटम भी बोल सकते हैं या पेमेंट साइड भी बोल सकते हैं। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, हमारे देश में अगर पैसा आएगा तो इधर रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड। फॉरेक्स का मतलब है ये, एफ ओ आर से मतलब है फॉरेन, ई एक्स से मतलब है एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, या इसे बोल सकते हैं सोर्सेज ऑफ फॉरेक्स। तो डेबिट साइड में आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स, पैसा जाएगा हमारे देश से तो डेबिट साइड में, या फिर यूजेज या एप्लीकेशन ऑफ फॉरेक्स, तो सेम चीज़ है। तो यही फॉर्मेट है, पैसा आएगा क्रेडिट साइड, पैसा जाएगा डेबिट साइड। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप्स कितने होंगे, 3 होंगे। बैलेंस बीओपी, है ना। बैलेंस बीओपी का मतलब क्या है, व्हेन क्रेडिट साइड इज इक्वल टू डेबिट साइड। बीओपी में जब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बराबर हो जाएंगे, मतलब देश में 10 करोड़ पैसा आया और 10 करोड़ बाहर गया, जस्ट सिंपल। तो या फिर प्लस आइटम माइनस आइटम के बराबर हो, या रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड के बराबर हो, या इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बराबर हो, तो सबका मतलब एक ही है। ओके, लेकिन जनरली हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड से ही देखेंगे, या कभी कभी प्लस आइटम माइनस आइटम में से भी देख सकते हैं। सरप्लस बीओपी का मतलब क्या है, व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, मतलब पैसा आया हो ज़्यादा और हमारे देश से पैसा कम गया हो बाहर देश में, वो सरप्लस बीओपी। डेफिसिट बीओपी का मतलब हमारे देश में पैसा कम आया हो, हमारे देश से पैसा ज़्यादा गया हो तो घाटा लग जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बीओपी का एक छोटा सा हिस्सा होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, है ना। विजुअल आइटम का मतलब गुड्स। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, बीओटी का एक फार्मूला है ये। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, नोट करके थोड़ा एक बात आप ध्यान लें कि बीओटी में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उस ट्रांजेक्शन को किस नाम से बोला जाता है, मर्चेंडाइज्ड ट्रांजेक्शन। ओके, मर्चेंडाइज ट्रांजेक्शन। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जब गुड्स का ही सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा तो उसको हम मर्चेंडाइज ट्रांजेक्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बीओटी क्या होता है, जैसा बैलेंस ऑफ पेमेंट में टाइप्स था ना, वैसे ही बीओटी में भी होगा। तो बैलेंस ऑफ टाइप्स को बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। तो बैलेंस बीओटी मतलब जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बराबर होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स के, है ना। और सरप्लस बीओटी, सरप्लस बीओटी या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेड सरप्लस, है ना। ट्रेड सरप्लस का मतलब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम हो किसका, गुड्स का। तो व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। डेफिसिट बीओटी का मतलब क्या, ट्रेड डेफिसिट भी बोल सकते हैं। ओके, तो व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, हमने एक्सपोर्ट कम किया और ख़रीदा ज़्यादा है, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा किया हुआ है गुड्स का। तो ट्रेड डेफिसिट ट्रेड सरप्लस आप याद रखें। एक नोट करके आप एक चीज़ ध्यान रखें, फार्मूला क्या हो सकता है ट्रेड सरप्लस के लिए। ट्रेड सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर ट्रेड डेफिसिट फार्मूला इस्तेमाल करना है, जैसे एग्जाम में दे दिया कि ट्रेड डेफिसिट बराबर इतना है और इंपोर्ट की वैल्यू इतनी दे रखी है, एक्सपोर्ट फाइंड करिए, है ना। तो ट्रेड डेफिसिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा। तो जो इसका फार्मूला है उसका रिवर्स इसमें हो जाएगा, जब वो एक्सपोर्ट है यहाँ तो यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें, एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये डेफिनेशन ऑफ मीनिंग आपने ऊपर भी देखा हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है आपने ऊपर देखा हुआ है। तो इट इज़ स्टेटमेंट विच शोज ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, है ना, ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बीओटी इंक्लूड्स ओनली विजिबल
आइटम। बीओपी में सिर्फ गुड्स आता है, गुड्स का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब आ जाता है, वेदर इट इज़ विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल या कि कैपिटल ट्रांसफ़र सब आ जाता है। तो बीओपी इंक्लूड्स विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांजैक्शन, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है? नहीं होता है, तो इट डज़ नॉट रिकॉर्ड एनी कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ये बात आपको आगे ही जाके थोड़ी समझ में आएगी। असल में बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, है ना, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का ट्रांजैक्शन होता है वो करेंट अकाउंट में ही होता है ना। इसी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड जब करेंट अकाउंट में होता है, तो करेंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ तो वहाँ पे कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो करेंट अकाउंट में ही होता है। ओके, तो करेंट अकाउंट में तो कैपिटल ट्रांजैक्शन आता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा नहीं, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड करेंट अकाउंट में ही आता है, तो करेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो इट रिकॉर्ड्स ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शन, भाई इसमें जितने कैपिटल ट्रांजैक्शन आते हैं सब बीओपी में आ जाता है, क्योंकि बीओपी में तो करेंट अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है ना। स्कोप का मतलब क्या है? इट इज़ ए नैरो कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बीओपी का एक हिस्सा है, बीओपी का एक पार्ट है। इट इज़ ए वाइडर कॉन्सेप्ट, है ना, इट इंक्लूड बीओटी। बीओपी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें बीओटी भी आ जाता है। सेटलमेंट, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी, अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी। क्या मतलब है इसका? अनफेवरेबल बीओटी, अगर बीओटी में घाटा लग गया है ना, क्या हुआ है, एक्सपोर्ट कम किया है, इंपोर्ट ज़्यादा किया है, तो यहाँ पे क्या लग गया, डेफिसिट लग गया है। तो इस डेफिसिट को कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी, है ना। अच्छा, बीओपी बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, उस बीओपी में से हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो डेफिसिट लगा उसकी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन जो बीओपी है ना, वो बीएटी में से अगर जैसे कि अनफेवरेबल बीओपी है, पूरे बीओपी में टोटल करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब में क्या लग गया है, घाटा लग गया, डेफिसिट लग गया, निगेटिव आ गया, कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी, बीओटी में से नहीं आ सकता, उसमें से नहीं लिया जा सकता, है ना। तो इसके एग्जांपल्स में समझाने के लिए यहाँ पे ये बनाया हूँ सर्कल। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये सब क्या है, बीओपी है, और ये छोटा सा हिस्सा ये देख रहे हैं ये बीओटी है। तो अगर इसमें घाटा लगता है, डेफिसिट लगता है ना, तो ये छोटा सा हिस्सा है, इसमें अगर घाटा लगता है तो इस पूरे बीओपी में से क्या कर सकते हैं, इसको कॉम्पनसेट किया जा सकता है, घाटे की रिकवरी की जा सकती है बीओपी में से, है ना। अब देखिए कि ये जो बीओटी है इसी का हिस्सा है, मतलब इसी के बीओपी के अंदर ही आता है ना। अगर पूरे बीओपी में घाटा लग गया तो जाहिर सी बात है इसमें भी, मतलब कि पूरे बीओपी में अगर घाटा लगा है तो हो सकता है कि इसमें भी घाटा लगा होगा, क्योंकि इसी के अंदर ये भी आता है, जरूरी नहीं कि इसमें भी घाटा लगा हो, है। ये बड़ा छोटा सा है, नरे हो, और ये बड़ा चीज़ है ना। तो बड़े चीज़ में से अगर बड़े चीज़ में ही पूरा टोटल घाटा लग गया तो क्या छोटा चीज़ उसमें से रिकवर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, है ना। तो यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। पूरे बड़े चीज़ में ही घाटा लग गया है तो उसमें छोटा चीज़ रिकवरी होगी कहाँ से, है ना। बड़े चीज़ में ही घाटा लग गया है तो छोटे चीज़ में आप रिकवरी करोगे क्या, क्योंकि वो छोटा चीज़ भी बड़ी चीज़ में ही आता है ना। अनफेवरेबल बीओटी कैन नॉट मेट आउट फेवरेबल बीओपी, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। तो ये छोटे से चीज़ में अगर घाटा लग गया है तो इस पूरे बीओपी में से क्या किया है, रिकवरी या कॉम्पनसेट किया जा सकता है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर बड़ा चीज़ क्या है, सरप्लस में है, फ़ायदे में है, छोटा चीज़ घाटा में है, तो इस बड़े चीज़ में से छोटा चीज़ रिकवरी की जा सकती है। ओके, यही चीज़ है इसमें से। अगर आपको ये नहीं उतना समझ में क्लियर आया तो एक बार मैं और नीचे समझाऊंगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।